अब ना तुम्हारे माध्यम से कुछ ऐसे पाठ होंगे, कुछ इस तरह के स्रोत पढ़े जाएंगे जो आम तौर पर लोग पढ़ने से भी डरते हैं। मैं तुम्हारा भय उस परमात्मा से मिटाना चाहता हूँ। और अब तुम जो स्तोत्र पढ़ोगे ना, उसकी वजह से लोग तुमसे डरेंगे और बेवजह तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। पर मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ एक बात, कि तुम्हें उन स्तोत्र का, उस पाठ का घमंड नहीं करना है। जिस क्षण तुमने घमंड किया ना, तुम समझ लेना तुम्हारे सारे पढ़े गए पाठ फिर से शून्य में चले गए और तुम्हें फिर से शुरुआत करना होगा। फिर से अपने चारों ओर एक रक्षा कवच बनाने के लिए फिर से सब पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए पाठ का अहंकार और घमंड नहीं होना चाहिए। बस वो पाठ कर रहे हो, उस पर विश्वास बहुत गहरी होनी चाहिए, जैसा तुम्हारे मेरे चरणों पर है। और अब देखो, तुम्हें लोग परेशान करना छोड़ देंगे। बेवजह तुम्हारा समय बर्बाद होना अब बंद हो जाएगा। जो तरीका निकल कर आ रहा है वो बहुत अच्छा तरीका आ रहा है, तुम भरोसा रखो। तुम्हारी तबीयत जो बिगड़ते रहती है बीच बीच में, उसमें थोड़ा सा तुम्हारे दिनचर्या का हिसाब किताब होता है और अधिकांश तुम्हारे तनाव का। उसमें 90% हिस्सा तुम्हारे तनाव का होता है जो तुम्हारा तबीयत बिगाड़ता है, और मात्र 10% है तुम्हारे दिनचर्या से। दिनचर्या तो ठीक कर लोगे, लेकिन जो तनाव लेते हो बेवजह, उसे तुम्हें अभी इसी क्षण बंद करना होगा। वैसे भी जीवन में जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं खड़ा हो जाता हूँ, पार लगवाता हूँ। फिर फिक्र करने का ना कोई फ़ायदा है ना कोई मतलब है। तुम जिस मंदिर में अक्सर जाते हो या जहाँ से तुम जुड़े हुए हो ना, अगर उस मंदिर के लिए तुम्हें कुछ करना है, या वैसी कोई भी जगह जहाँ से तुम जुड़े हुए हो, जहाँ तुम्हारा आना जाना होता है, जहाँ बैठकर तुम्हें शांति मिलती है, अच्छा लगता है, तो ना उस जगह की साफ सफाई के लिए कुछ योगदान दे सकते हो तो वो करो। अब जिन मंदिरों में जाते हो, वहाँ जिन कपड़ों से पोछे लगाए जाते हैं, वो कपड़े अच्छे ले जाकर खरीद कर दे दो। जिस तरह की चीज़ों से ज़मीन पोछा जाए जिससे कि साफ रहे, वो सारी चीज़ें ले जाकर दे दो। तो ये एक बहुत छुपी हुई पर बहुत बड़ी बात होगी कि ये एक बहुत अलग सेवा की श्रेणी में जाएगा। आने वाला हर इंसान जब अंदर प्रवेश करेगा, साफ सफाई होगी, उसका मन और प्रफुल्लित हो जाएगा। तुम गौर करना, जिन मंदिरों में सबसे ज़्यादा साफ सफाई होती है ना, वहाँ उठने बैठने में भी उतना ही अच्छा लगता है जितनी खुशी वहाँ दर्शन करने में होती है। तो इसीलिए साफ सफाई रखोगे, भक्त खुश होकर जाएंगे, आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। तो इसीलिए अब कुछ करना ही है तो कुछ ऐसी चीज़ें करो, और पैसे ले जाकर मत देना। मैं सीधे पैसे देने के सख्त खिलाफ इस वक्त इसलिए हूँ क्योंकि तुम किसी और चीज़ के लिए दोगे, उपयोग तो होगा मंदिर में ही, पर हो किसी और चीज़ के लिए जाएगा उपयोग, तो वो नहीं होना चाहिए। तुम ये समझो ना, फूल चढ़ाने वालों की संख्या बहुत है जो श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं, दीपक लगाते हैं, पर मंदिर की साफ़ सफाई के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे साफ़ सुथरा रहे, इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, और ज़रूरी है इस वक्त ये सोचना। और वैसे भी मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होगी कभी कुछ होगा। उस समय में जितनी साफ़ सफाई रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और तुम्हें आज कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। मन खुश रहेगा आज तुम्हारा।